बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आजकल हर एक इंसान, आदमी, औरत, बच्चे, सब लोग घर में फ्री बैठे हैं और सबका ही टाइम घर के कामों के अलावा मोबाइल पे गुजर रहा है। तो अक्सर औरतों को मैसेज पे, कॉल पे मैंने ये शिकायत करते सुना है कि हमारा टाइम नहीं गुजर रहा, हम सारा दिन मोबाइल पे होते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका एक छोटा सा हल निकाला है। अगर आपको पसंद आए तो इन दिनों में, ये फ्री के दिनों में, ऐसी बहुत से काम हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इन दिनों में कर सकते हैं, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। और उनमें एक छोटा सा काम ये है कि आप एक लैंग्वेज का कोर्स कर लें। अगर आप स्पेन में रह रही हैं, इटली में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में, जो भी आप जिस भी कंट्री में आप में रह रही हैं, तो आप वहाँ पे एक लैंग्वेज का कोर्स कर लें। अब आप लोग हैरान हो गए हैं कि जब हम बाहर ही नहीं जा सकते, हर चीज़ बंद है, तो हम कोर्स कैसे कर सकते हैं? तो कोर्स आपने करना है घर में। घर में कोर्स करने के आपके पास बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करें, सबसे पहले अगर आपको ये तरीका पसंद है, आप मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आजकल एक एप्लीकेशन बहुत इन है, उसमें तकरीबन दुनिया की काफ़ी ज़ुबानों का ट्रांसलेशन है, उनका सिस्टम है सारा इस तरह। तो आप उसका नाम है डुओलिंगो। आप वो डाउनलोड करें, अपनी कंट्री की ज़ुबान, स्पेन है, इटली है, जहाँ भी आप हैं, तो उसके हिसाब से लैंग्वेज सीखना शुरू करें। आप रोज़ क्या 15 मिनट दे लें, आप रोज़ के 10 मिनट दे लें, जितना भी आपका मूड है। अगर आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे और पढ़ने लिखने का, पढ़ाई का आपका इतना रुझान नहीं है, मूड नहीं होता, तो आप इस तरह करें कि एक प्लान करें, अपने लिए एक रिवार्ड बनाएँ। कि काफ़ी बहुत सी ख़वातीन हैं हमारी, पाकिस्तानी बहनें पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं। तो कि जी मैं ये ड्रामा देखूँगी, आज मेरे फ़लाँ ड्रामे की फ़लाँ किस्त आई है, वो देखूँगी और उससे 10 मिनट पहले मैं लैंग्वेज का कोई वर्ड सीख लूँगी, कोई नए जुमले सीखूँगी। इरादा करें, तहैया कर लें कि जब मैं ड्रामा लगाऊँगी उससे ठीक 10 मिनट पहले मैंने 10 मिनट लैंग्वेज के देने हैं। उसके बाद ड्रामा देखूँगी। तो अगर आप ये पक्का इरादा कर लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा वैसे भी आप गूगल ट्रांसलेटर से कोई भी बात आपके ज़हन में आती है, कोई अल्फ़ाज़ ज़हन में आते हैं, तो आप उनसे उनको ट्रांसलेट करके रिवाइज़ करें, ज़हन में लिखें। अगर आप किचन में काम कर रही हैं, आप किचन की चीज़ों के नाम चलते-फिरते पूछ सकती हैं अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से कि जी नमक को क्या कहते हैं, चीनी को क्या कहते हैं। ऐसे साथ-साथ लर्निंग भी हो जाएगी और साथ-साथ कुकिंग भी हो जाएगी। और अगर आपको मोबाइल पे सर खपाना और इतना ध्यान देना पसंद नहीं है, आप मोबाइल पे नहीं यूज़ करना चाहती, तो दूसरा आपका एक लैंग्वेज कोर्स करने का तरीकाकार है मिनी क्लास, इंडोर मिनी क्लास। वो क्लास क्या है? घर में जो भी शख्स है जिसको अच्छी तरह ज़ुबान आती है, वो चाहे आपके हस्बैंड हैं, वो चाहे आपके बच्चे हैं, तो आप उनके साथ एक टाइम रख लें कि रोज़ का आधा घंटा या रोज़ के 20 मिनट या रोज़ के 35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगी क्योंकि आप बोर हो जाएंगी और आपको सिखाने वाला भी बोर हो जाएगा। इतना तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने ये करना है कि आप डिस्कशन करें कि जी मैं फ़लाँ दुकान पे गई, मैं उससे ये पूछना चाह रही थी। ये काफ़ी फ़नी वाक़यात होते हैं हम पाकिस्तानी औरतों के साथ, स्पेशली मेरे साथ, कि जी मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ लेने गई, वो मुझसे ये लड़की वो काउंटर पे खड़ी मुझसे ये पूछ रही थी, मैं ये समझ रही थी, मैं उसको ये जवाब दे रही थी इशारों से, वो मुझसे फिर ये पूछ रही थी। तो इस तरह की काफ़ी जो सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आई होती हैं, और इस तरह की सिचुएशंस बयान करने कि अगर हमें ये मामला पेश आ जाए, या हम शॉपिंग पे हैं, या हम डॉक्टर के पास हैं, या हम स्कूल में हैं, या हम किसी भी जगह पे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? और इस सूरत-ए-हाल में अगर हम पड़े हैं, अगर हमसे कोई बंदा ये पूछ रहा है, तो हम उसका क्या जवाब देंगे? इस तरह की डिस्कशन रख लें और वो 15-20 मिनट, आधा घंटा आप करेंगी, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर मोबाइल पे भी नहीं पसंद, अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से भी आप समझती हैं कि नहीं सीख सकती इतना, तो आप एक बुक लें जिसमें उर्दू, इंग्लिश और स्पेनिश का तर्जमा हो। तो उससे आप ये कर लें कि मैंने आज रोज़ के 2 सफ़े याद करने हैं, रोज़ के 3 सफ़े या 4 या 5, या जैसे भी आपकी पास टाइम है, या जैसे जितना भी आपका इंटरेस्ट है, इस हिसाब से मैंने ये इतने सफ़े याद करने हैं।
तो आप अभी मेरे पास एक बुक पड़ी है, मैंने भी उससे काफ़ी हेल्प ली है। उसकी आपको मैं नाम वीडियो में दिखा देती हूँ। तो आप 1 या 2 या 3 सफ़े रोज़ के याद कर लें और उनको सीख लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आएँगी, स्कूल, मार्केट और आप हॉस्पिटल में जाना शुरू होंगी, तो इंशाल्लाह आप अपने आप में बहुत अच्छा फ़र्क महसूस करेंगी। क्योंकि ये दिन है, अल्लाह ताला इनको जल्दी ख़त्म करे, हम सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। तो बजाय इस अपने आप को कैद में और जेल में समझने के, अगर इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आइंदा ज़िंदगी में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे होंगे। ये कुछ जुमले मैंने लिखे हैं जो कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे बोलने पड़ जाते हैं, बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। तो इनकी उर्दू भी स्पेनिश भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। आप हो सके तो इनको लर्न कर लें, और अगर इन सारे तरीक़ों पे भी आपको नहीं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कुछ दिनों बाद जब भी मुझे टाइम मिला किया, या जब भी आप सब लोगों ने कोई रिक्वेस्ट की, तो मैं आपको कुछ ना कुछ अल्फाज या कुछ जुमले या कुछ चीज़ें इस्पानियोल के बारे में बता दिया करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए और काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। और इसके अलावा मेरे जब मैं नई स्पेन में आई थी बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल ज़ुबान का अलिफ़बे भी नहीं आती थी, तो तब के बारे में मेरे बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं कि कैसे स्पानियोल लोगों से मुझे मुश्किलात हुई, और क्या-क्या मतलब मुझे किन जगहों पे क्या, और वो काफ़ी फ़नी वाक़यात हैं। वो मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने मुझे बताना है आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे आप किसी लाइन में लगी हैं, किसी जगह पे, मेडिकल स्टोर पे, या किसी भी कुछ आप अपना सीता है आपका हॉस्पिटल में, आप लाइन में लगी हैं और आप बैठ जाती हैं, या आपने किसी को ये कहना है कि कोई आपसे पहले जाने की कोशिश करता है, आप उसको ये कहेंगी इट्स मी टुरनो, कि ये मेरी बारी है। या आप किसी को आगे वाले को कह देंगी कि अगर आपने ये कहना है कि इट्स मी टुरनो después de ti, आपके बाद मैं आऊँगी या आपके बाद मेरी बारी है। आपने किसी से कुछ पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो आप उससे पहले पूछेंगी "पुedo preguntar algo", कि मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। और उसके बाद अगर आपने जो भी पूछना है तो वो भी आप सवाल पूछ सकती हैं। या आपने किसी को ये कहना है कि ऐसा गपशप लगाने के लिए कि किसी के साथ कोई बच्चा है, आपकी बेटी या आपका बेटा बहुत प्यारा है, तो आप उसको कहेंगी "तू हिजा es muy hermosa", या आप उसको ये कह सकती हैं "muy linda", या आप उसको ये कह सकती हैं "muy guapa", "muy bonita". और सबसे ज़रूरी जुमला जो हम लोगों को बहुत सी जगहों पे बोलना पड़ता है कि मुझे स्पानियोल नहीं आती, या मुझे स्पानियोल समझ नहीं आती, तो आप उसको कहेंगी "Yo no puedo entender de español". तो वो अगला आपसे पूछ सकता है कि आपको क्यों ज़ुबान नहीं आती, आपने क्यों नहीं सीखी अभी तक, तो आप उसको बोलेंगी कि मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं अभी तक नहीं सीख सकी। Yo tengo niños pequeños, कि मेरे बच्चे छोटे हैं। Cuando irán a la escuela, entonces aprenderé, कि जब वो स्कूल जाने लगेंगे तो तब मैं सीख लूँगी। Cuando irán a la escuela, entonces aprenderé, कि जब वो स्कूल जाने लगेंगे तो तब मैं सीख लूँगी। Hoy clima es muy agradable, यानी कि आज का मौसम बहुत खुशगवार है। और ज़ाहिर कि जब कहते हैं कोई बात ना मिले तो मौसम पे बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने किसी अजनबी के साथ बैठे हैं, कोई किसी के साथ कोई भी बात करना चाहते हैं, तो आप मौसम की बात कर लें। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मौसम आज बहुत खुशगवार है, या आप उसको ये कह सकते हैं कि आज बहुत सर्दी है या आज बहुत गर्मी है। होई es muy frío, या होई es muy calor, कि फ्रीओ मतलब सर्दी है और कलोर मतलब गर्मी है।
किसी को आपने कहना है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो आप उसको कह दे सकते हैं कि ते बेस muy bonita। या अगर आपने किसी को अपनी पसंद के बारे में बताना है कि ये चीज़ मुझे पसंद है या ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कहती हैं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो आपने कहना है me gusta helado। या अगर आपने कहना है कि मुझे ऑरेंजेस पसंद नहीं हैं, तो आपने उसको कहना है no me gusta naranjas। estoy aquí hace 2 años, यानी कि मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ, या जितने भी सालों से आप रह रही हैं, 3 años 4 años। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि मुझे स्पेन का मौसम पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है, तो आप उसको बोलेंगी me gusta clima de español porque está como clima de Pakistán।